हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में भारत के अंतर्गत जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उस परीक्षाओं से संबंधित आप सभी से डिस्कशन किया जाएगा। सभी कैंडिडेट अंतिम रूप से बने रहेंगे। जितने भी न्यू कैंडिडेट चैनल पे विजिट किए हैं सभी कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लेंगे ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो। तो कैंडिडेट को जो भी सर्विस में जाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उस सर्विस के बारे में A to Z जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सभी कैंडिडेट को जिस किसी भी पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं उस पोस्ट से संबंधित जितने भी मुख्य तथ्य होते हैं उसको सबसे पहले रीड आउट करें। किसी भी कैंडिडेट, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, कंपटीशन की लिस्ट एक रखी गई है यहाँ पर, आप सभी को उस लिस्ट के आधार पर सभी कंपटीशन एग्जामिनेशन का रूल्स रेगुलेशन एक्सप्लेन किया जाएगा। सभी कैंडिडेट अंतिम रूप से बने रहेंगे। ठीक है, एक उदाहरण के साथ आप सभी को शुरुआत करना चाहूंगा। मान लीजिए कोई विद्यार्थी टीचिंग सेक्टर में जाना चाहता है। उस विद्यार्थी द्वारा ग्रेजुएशन पास आउट करने के बाद, बीएड डिग्री करने के बाद उस बच्चे के हाथ में एक जॉब नहीं लग पाता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसको सभी कैंडिडेट समझने की प्रयास करें और भली भांति समझे उसको और एनालिसिस करके आप सभी उसको मनन करें। जितने भी कैंडिडेट का जॉब हाथ नहीं लगा है सभी कैंडिडेट अब हाथ लग जाएंगे। सभी कैंडिडेट का, जितने भी कैंडिडेट भुवन सर्विस सेंटर पर विजिट किए हैं सभी कैंडिडेट निश्चिंत होकर रहें। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऐसा ही रूल्स प्रोवाइड किया जाता है, उस रूल्स के आधार पर कैंडिडेट अपने जॉब को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, ये इस चैनल की गारंटी है। यदि किसी कैंडिडेट की इस चैनल के माध्यम से बताए गए गाइडेंस और मुख्य तथ्य के आधार पर इस चैनल के माध्यम से जो भी रूल्स रेगुलेशन प्रदान की जाती है उस रेगुलेशन को इंक्लूड करते हुए यदि किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं लिख के दूंगा उसको और लिखवा लें। ऐसे कैंडिडेट किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के द्वारा बताए गए रूल्स पर उस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होने वाली है। किसी भी कैंडिडेट को डिमोटिवेट करने के लिए ये वीडियो क्रिएट नहीं किया जा रहा है। सभी कैंडिडेट को मोटिवेटेड रखने के लिए ही क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन एनालिसिस करें सभी कैंडिडेट। एक ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट द्वारा बीएड डिग्री को प्राप्त करने के बाद एक टीचर की जब हाथ नहीं लग पाता, इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसी का अंदर में कमी है। अपनी कमी को सबसे पहले दूर करें तभी एक जॉब को हाथ लग पाएंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट और बीएड डिग्री करने के बाद टीजीटी पोस्ट पर कैंडिडेट को अप्लाई करनी होती है। किसी भी स्ट्रीम से आप सभी किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर यदि ग्रेजुएशन पास आउट है, बीएड डिग्री है तो टीचर बन सकते हैं टीजीटी के लिए। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ भी जानकारी नहीं होती है। उन सभी कैंडिडेट को क्या चिल्लर कहना चाहूंगा। चिल्लरो, सुन लो कान खोलकर। ठीक है, मन लगाकर अपनी तैयारी कर लो वरना जिंदगी बर्बाद करना। ठीक है, तो अंतिम रूप से बने रहेंगे। ठीक है, और चिल्लरो सावधान रहना इस चैनल से, अन्यथा याद रखना नाम क्या है चैनल का। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट भुवन सर्विस सेंटर को फॉलो करते हैं, इनका रूल्स रेगुलेशन का पालन करते हैं, 100% लिख करेंगे। ठीक है, कि आप सभी का निश्चित रूप से 100% गारंटी के साथ सिलेक्शन होगा। मन लगाकर और जितना बताया जा रहा है उतना तैयारी करें। अगर नहीं होती है तो हम बोल देते हैं, इतना भी गारंटी देता हूं, किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपको बताए गए गाइडेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकती। ये वादा भुवन सर्विस सेंटर करता है। ठीक है, यहाँ जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है 100% जेन्युइन नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है प्रमाण के साथ। यदि चिल्लरो ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। ठीक है, क्षण भर ज्ञान लेके ये मत सोचना कि पूरा विश्व हमारे अंदर में समाया गया है। पूरा विश्व को समाने के लिए जिस प्रकार सूरज द्वारा पृथ्वी पर प्रकाश की जाती है, पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में सूर्य की प्रकाश फैलती है। सबसे पहले सूर्य को तपना पड़ता है तभी जाके पृथ्वी पर प्रकाश आती है। उसी प्रकार यदि कैंडिडेट को चमकना है तो सबसे पहले तपना होगा सूर्य की तरह, तभी चमक पाएंगे अपने लाइफ में। तो सभी कैंडिडेट मोटिवेटेड होकर अपनी तैयारी करेंगे।
और चिल्लर, जितना चिल्लर है सब कहीं दूर रहेंगे हमारे चैनल से। ये नोटिस सभी कैंडिडेट को इन्फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके कंपटीशन एग्जामिनेशन की आप सभी को महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहे हैं। और जितने भी कैंडिडेट एसएससी के फेज 12th नामक वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं, सभी कैंडिडेट मन लगाकर तैयारी करें। मैट्रिकुलेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर इसकी यदि सूचनाएं जारी की गई है तो उसकी तैयारी सभी कैंडिडेट अभी से करें। मई मंथ में उसकी एग्जामिनेशन की संभावनाएं बताई गई है एसएससी की ओर से, ये उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। तो कैंडिडेट अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। एसएससी फेज 12th के अंतर्गत 10th लेवल पर जो जॉब है उसका सिलेबस और एसएससी एमटीएस का सिलेबस दोनों सेम सिलेबस है, इसलिए एसएससी एमटीएस की अधिसूचना मई मंथ में जारी की जाएगी। यदि कैंडिडेट एसएससी एमटीएस में जाना चाहते हैं तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दे। एसएससी की अधिसूचना आप सभी को मई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। दोनों को कॉम्बिनेशन बनाते हुए चलेंगे। एसएससी फेज 12th मैट्रिकुलेशन लेवल और एसएससी एमटीएस की मैट्रिकुलेशन लेवल पर है, उसमें 2 प्रकार की पदों पर इंक्लूड की गई है एसएससी एमटीएस के तहत। एसएससी एमटीएस में कैंडिडेट को एमटीएस के लिए पोस्ट दिया जाता है और दूसरी पोस्ट हवलदार के लिए रखा जाता है। कैंडिडेट की फिजिकल फिटनेस के आधार पर कैंडिडेट को हवलदार की पोस्ट दे दी जाती है यदि कैंडिडेट हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं। अन्यथा एमटीएस बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। एसएससी के एमटीएस द्वारा उसकी चयन प्रक्रिया चलाई जाएगी। एसएससी एमटीएस की अधिसूचना बहुत जल्द जारी होंगे, मई मंथ के फर्स्ट वीक पर जारी होंगे। ये अधिसूचना आप सभी एसएससी के कैलेंडर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी को अधिक से अधिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जानकारी देने का प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। यहां पर अभी वर्तमान इस टाइम पे आप सभी को एक लिस्ट के माध्यम से भारत में हो रहे विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की मुख्य पॉइंट को बताने जा रहा हूं। तो लिस्ट के आधार पर चलेंगे। लिस्ट हमारे द्वारा बनाया गया है। सबसे पहले भारत का सबसे वायरल वाला एग्जाम, सबसे बड़ा एग्जामिनेशन में से एक माना जाता है यूपीएससी सीआरसी का एग्जामिनेशन। हालांकि यूपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाती है, तो वो भी ध्यान रखेंगे कैंडिडेट। यूपीएससी सुनते ही ये मत समझना कि यूपीएससी द्वारा आईएएस का ही बात किया जा रहा है, नहीं। यूपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाती है। यूपीएससी सीआरसी द्वारा आईएएस की एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, तो उसको ध्यान पूर्वक समझेंगे। एसएससी जिस प्रकार एक संस्थान है उसी प्रकार यूपीएससी एक संस्थान है। यूपीएससी एग्जाम नहीं है, यूपीएससी सीआरसी एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सबसे बड़े एग्जामिनेशन में से एक माना जाता है। यदि उसके रूल्स रेगुलेशन चाहते हैं कैंडिडेट, तो सभी कैंडिडेट चैनल में जाके एक कमेंट करेंगे। कमेंट के आधार पर सभी को वीडियोस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सबसे नंबर 1 वायरल वाला ये एग्जामिनेशन है और यूपीएससी द्वारा इसकी प्रक्रियाएं चलाई जाती है, नोटिफिकेशन भी रिलीज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कौन सी वैकेंसी रखी जाएगी। एनडीए की वैकेंसी सभी कैंडिडेट सुने होंगे। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि भारत के सैन्य बल में काम करती है, तीनों सेनाओं में, जल सेना, थल सेना और वायु सेना पर रक्षा कवच के रूप में कार्य कर रही एनडीए, उसकी भी अधिसूचना यूपीएससी द्वारा रिलीज की जाती है। साल में 2 बार इसकी वैकेंसी आउट की जाती है। सभी कैंडिडेट इसमें भी जाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। जितने भी कैंडिडेट एनडीए के एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं उसकी अधिसूचना, रूल्स रेगुलेशन को प्राप्त करने के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट पॉइंट पर DSSB, जो कि दिल्ली लेवल पर एक वैकेंसी निकाली जाती है दिल्ली सरकार द्वारा। DSSB उस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, उसकी रूल्स रेगुलेशन प्राप्त करना चाहते हैं कैंडिडेट, कमेंट करेंगे इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में। सभी कैंडिडेट को उसकी रूल्स रेगुलेशन किस आधार पर प्रक्रियाएं चलाई जाएगी, किस आधार पर सिलेक्शन होंगे और रामबाण उपाय क्या है उसमें सिलेक्शन लेने के लिए, उस रामबाण उपाय को भी इस चैनल के माध्यम से प्रदान की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, KVS, anyone candidate, today I inform you, यदि कैंडिडेट टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी लेवल पर PRT, TGT और PGT के लिए, कैंडिडेट का मन है कि नहीं मैं एक शिक्षक के रूप में भारत देश का सेवा करना चाहता हूं, तो स्टेट लेवल पर वैकेंसियां रिलीज की जाती है। झारखंड स्टेट में जेएसएससी द्वारा उसकी अधिसूचनाएं रिलीज की जाती है। केवीएस एक ऐसा एग्जाम है जो कि सेंट्रल स्तर पर आयोजित की जाती है। केवीएस का फुल फॉर्म केंद्रीय विद्यालय संगठन होती है, उसके माध्यम से कैंडिडेट को सेंट्रल स्तर पर जॉब दी जाती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। केवीएस द्वारा
कैंडिडेट टीचर बन सकते हैं। सभी प्रकार के टीचर, जितने प्रकार के टीचर होते हैं, सभी की अधिसूचनाएं केवीएस द्वारा रिलीज की जाती है। तो यदि टीचर बनना चाहते हैं, स्टेट के भरोसे कभी भी नहीं रहेंगे केवीएस, अन्यथा और एक वैकेंसी है, उसको भी यदि नोट डाउन लिस्ट में है तो बताया जाएगा, नहीं तो अंतिम रूप से आप सभी को बता दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एसएससी जो कि एक वायरल वाला संस्थान है भारत सरकार द्वारा, उसमें भारत जो कि सेंट्रल स्तर की गवर्नमेंट है और सेंट्रल लेवल पर वैकेंसियां रिलीज की जाती है एसएससी द्वारा, उसकी अधिसूचनाएं रिलीज की जाती है और एसएससी द्वारा सभी प्रक्रिया चलाई जाती है और उसके माध्यम से ही सिलेक्शन होती है। एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, एसएससी एमटीएस 12th लेवल पर स्टेनोग्राफर का या फिर सीएचएसएल, जिस भी एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं ग्रेजुएशन स्तर पर, यदि सीजीएल को देना चाहते हैं, उसके भी रूल्स रेगुलेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, किस आधार पर आप सभी सिलेक्शन पाएंगे, उसमें रामबाण उपाय क्या है, कितना चीजें पढ़ने होंगे, कम से कम चीजों को पढ़कर सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में, तो उसका भी ट्रिक आप सभी को प्रदान कर दी जाएगी। सिर्फ एक कमेंट करने की जरूरत है हमारे चैनल पर और इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करनी है। जितने भी कैंडिडेट इस चैनल के माध्यम से कमेंट करते हैं, सभी कैंडिडेट का रिप्लाई 100% दिया जाता है। कैंडिडेट कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट पॉइंट, आरआरबी, जो कि हमारे भारतीय रेलवे सेवा में यदि कैंडिडेट जाना चाहते हैं, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी द्वारा विभिन्न परीक्षाएं कंडक्ट की जाती है। वर्तमान टाइम पीरियड 2024 में आरआरबी द्वारा विभिन्न नोटिफिकेशन को जारी कर दी गई है और एनटीपीसी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, उसकी भी अधिसूचनाएं आरआरबी के कैलेंडर के माध्यम से पता कर सकते हैं। आरआरबी द्वारा उसकी कैलेंडर को जारी कर दी गई है। यदि कैंडिडेट एनटीपीसी एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसकी भी अधिसूचना बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, जो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है प्रतियोगिता स्तर पर, उस एग्जामिनेशन को यहाँ पर लिस्ट के माध्यम से आप सभी को बताया जा रहा है। सभी कैंडिडेट लिस्ट को ध्यान देंगे, जिस किसी भी एग्जामिनेशन को फोड़ना चाहते हैं तो रूल्स रेगुलेशन हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त करें, 100% उसको फोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आईबीपीएस, जो कि बैंकिंग सेक्टर का एक एग्जामिनेशन बोर्ड है। ठीक है, उस बोर्ड द्वारा बैंकिंग सेक्टर में विभिन्न कर्मचारियों का चयन किया जाता है, आईबीपीएस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एसबीआई। एसबीआई एक बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहुत सारी वैकेंसी रिलीज की जाती है, जिसमें मैनेजर तक की पोस्ट को फुलफिल की जाती है। जिस किसी भी कैंडिडेट को एसबीआई में जॉब करनी है, सिर्फ एक कमेंट करें, उसके लिए फुल इंफॉर्मेशन और अधिसूचना के आधार पर क्या एज क्राइटेरिया रहेगी, सभी रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड की जाएगी। सिर्फ एक कमेंट करें, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नाम लिया जाता है इस लेक्चर पे। ठीक है, और बाकी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को सभी प्रकार का अपडेट दे दिया जाता है। तो एसबीआई में जाना चाहते हैं तो अभी कमेंट करें। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं वायरल वाला एक एग्जामिनेशन जो कि झारखंड सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, जेपीएससी द्वारा। वर्तमान समय पर 10 प्रकार के पदों पर बहाली की जा रही है जेपीएससी द्वारा झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए, तो उस पर भी यदि कैंडिडेट जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, जेपीएससी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट पर है जेएसएससी, झारखंड का वायरल वाला संस्थान है। ठीक है, जेएसएससी द्वारा बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित की जाती है। झारखंड का अधिकतर परीक्षाएं जेएसएससी द्वारा रिलीज की जाती है, उसकी नोटिफिकेशन और फुलफिल की जाती है। सभी कैंडिडेट इसको नोट डाउन करेंगे, जितने भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नाम लिया जा रहा है और बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट लेवल पीसीएस, मतलब सभी भारत में जितने भी स्टेट है सभी का अपना अपना स्टेट पीसीएस होती है। सभी का अपनी अपनी प्रशासनिक सेवा के लिए नोटिफिकेशन रिलीज करने के लिए एक वेबसाइट भी होती है सभी स्टेट का। ठीक है, झारखंड के लिए जिस प्रकार जेपीएससी वायरल है, उसी प्रकार सभी स्टेट के लिए अपना अपना स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन होती है, तो उसमें जाके अपनी प्रशासनिक सेवा के रूप में सेवाएं दे सकते हैं एनी वन कैंडिडेट। एक और भी वैकेंसी आती है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, जो कि आरबीआई द्वारा वैकेंसी रिलीज की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट, जितने सारे नोट हैं, 500 के नोट हो, 2000 के नोट हो, 2000 इस टाइम पीरियड पर नहीं मिलेंगे क्योंकि उसको भी बैन कर दिया गया है। और वर्तमान समय पर सभी कैंडिडेट 500 रुपया का नोट देख सकते हैं, उसमें भी आरबीआई की
क्या नाम मेंशन रहती है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उसकी अधिसूचना को जारी की जाती है। यदि कैंडिडेट आरबीआई में जॉब चाहते हैं तो कैंडिडेट उसके लिए भी इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, उसके लिए भी आप सभी को वीडियोस उपलब्ध करा दिया जाएगा। और जितने भी चिल्लर अभी तक बने हुए हैं, यदि आदमी बनना है तो इसको फॉलो कर लो, अन्यथा अपने जीवन को बर्बाद करो। ठीक है, एक उदाहरण इस जगह पर पेश करना चाहूंगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि किसी कार्य को नहीं करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो यदि कोई कार्य नहीं करते हैं, उस व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, एज क्राइटेरिया भी यहाँ पर मेंशन हो सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, उस व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसमें अपवाद में क्या है? बच्चे को, जो कि अज्ञानता और बूढ़े आदमी इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि बूढ़े और बच्चे में ज्ञान नहीं होते हैं। जितने भी कैंडिडेट ज्ञान के योग्य के समतुल्य है, उन सभी कैंडिडेट को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, यदि कैंडिडेट बिना कुछ किए ही सिर्फ खा रहे हैं और खा रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट की कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, उसको मर जाना चाहिए। ठीक है, ये इन्फॉर्म कर रहा हूं क्योंकि बैठे बैठे किसी को नहीं खाना है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तो उसका कोई वैल्यू भी नहीं है। तो सभी कैंडिडेट कुछ भी कर रहे हैं, कुछ करते रहे, बैठे ना रहे। ठीक है, कुछ भी करें, कार्य करें, अपनी पढ़ाई करें, लेकिन कुछ करें, बैठे बैठे नहीं खाना है किसी को। ठीक है, जो भी एनर्जी ले रहा है उस एनर्जी का उपयोग करें अपने लाइफ में, तभी कैंडिडेट सफल हो पाएंगे। सफलता पाने के लिए त्याग की मांग होती है। विदाउट त्याग का कोई भी कैंडिडेट सफल नहीं हो सकते हैं, ये लिख के दूंगा, 100% गारंटी है। यदि कैंडिडेट को सफल बनना है तो सबसे पहले त्याग करना होगा, कुछ जरूरी चीजों का भी त्याग करना होगा, ताकि सफल बनने के बाद कैंडिडेट अपने लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं, मजे कर सकते हैं। उससे पहले कैंडिडेट को सूरज की तरह तपना होगा, तभी आप सभी पृथ्वी जिस प्रकार चमका रही है सूरज द्वारा जिस प्रकार प्रकाश की जा रही पृथ्वी पर, तो सबसे पहले खुद को तपना पड़ता है। उसी प्रकार कैंडिडेट को भी तपना पड़ेगा और त्याग करना पड़ेगा, तभी जाकर लाइफ में सफल बनेंगे। ठीक है, सफल बनना है तो फॉलो ओनली ऑन भुवन सर्विस सेंटर। ठीक है, थैंक यू।